ये 2014 में एसआईआर कौन सा हुआ था? हिमाचल में कौन सा हुआ था? तमिलनाडु में कौन सा हुआ था? राजस्थान में कौन सा हुआ था? हुआ था? नहीं हुआ था ना। फिर भी भाजपा वहाँ पे हारी और जीती, कई जगह जीती भी। मतलब मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन एसआईआर को लागू नहीं होने दूंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने केंद्र के एक वक्फ बोर्ड उसको लागू करने की बात करती, अमेंडमेंट बिल। ममता बनर्जी को वहाँ पे बंगाल में कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल। और 2014 में मोदी जी आए थे, मतलब 11 साल। ठीक है, तो 4 साल पहले बंगाल में कैसे आए? उस टाइम में ना मोदी सरकार थी, ना योगी सरकार थी, ना अमित शाह बैठे थे, ना केंद्र में बीएसएफ थी। अभी तारों के नीचे से निकलने वाले लोग तारों के ऊपर से जा रहे हैं। बांग्लादेश, ये सारी सुविधाएं चाहिए लेकिन एसआईआर नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नए साल का आगाज़ हो चुका है और इसी के साथ अब 2026 विधानसभा बंगाल चुनाव बेहद नज़दीक है। इसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चाएं हैं। जहां एक तरफ एसआईआर बिहार में हुआ, बिहार में एक प्रचंड जीत देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी की। क्या उसी तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल में भी दोहराई जाएगी वो जीत और क्या एसआईआर बनेगा एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगा बीजेपी में जो बीजेपी ने आज तक कभी नहीं रचा है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे राय कैसे देखते हैं 2026 में क्या बंगाल में राजनीतिक उलटफेर होने वाला है, क्योंकि एसआईआर बिहार में हुआ, प्रचंड जीत मिली। बंगाल में होगा तो क्या वैसे ही परिणाम देख रहे हैं या कुछ विपरीत देखते हैं? बहुत अच्छे देखेंगे, बिहार से भी अच्छे देखेंगे। क्या लगता है? वो तो बीजेपी को ये कहा जाता है कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करती है और वोट चोरी के तहत ही हर जगह चुनाव जीतने का काम कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा, अखिलेश यादव 2027 में यूपी चुनाव, वो कह रहे हैं कि ये भी वोट चोरी का काम हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, 2014 में एसआईआर कौन सा हुआ था? हिमाचल में कौन सा हुआ था? तमिलनाडु में कौन सा हुआ था? राजस्थान में कौन सा हुआ था? हुआ था? नहीं हुआ था ना। फिर भी भाजपा वहाँ पे हारी और जीती, कई जगह जीती भी। क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है साफ तौर पर कि एसआईआर, ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि एसआईआर होगा तो खेला हो जाएगा बीजेपी के साथ, ये होने नहीं देंगे बंगाल की भूमि पे। अच्छा, मोदी जी को या एसआईआर को वहाँ पे घुसने नहीं देंगे। पहली बात, ममता बनर्जी मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन एसआईआर को लागू नहीं होने दूंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने केंद्र के एक वक्फ बोर्ड उसको लागू करने की बात करती, अमेंडमेंट बिल। क्यों? वो भी तो केंद्र का ही है। सुविधाएं, आप राशन जो फ्री मिल रहा है वहाँ पे केंद्र, वो भी केंद्र का ही है। वो क्यों दे रहे हो? कि मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को वहाँ पे पालने का जुगाड़ आपका सेट है, राशन क्यों दे रहे हो उनको? बांग्लादेशी आए कैसे? विपक्ष तो कहता है कि सरकार मोदी की है, बांग्लादेशी कैसे घुस जा रहे हैं? एक बात बताइए, 2014 से पहले ममता बनर्जी को वहाँ पे बंगाल में कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल। और 2014 में मोदी जी आए थे, मतलब 11 साल। ठीक है, तो 4 साल पहले बंगाल में कैसे आए बांग्लादेशी? और पूरे देश के अंदर, बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में कैसे आए? उस टाइम में ना मोदी सरकार थी, ना योगी सरकार थी, ना अमित शाह बैठे थे, ना केंद्र में बीएसएफ थी। इट मीन्स भाजपा की बीएसएफ नहीं थी। लेकिन बीएसएफ कभी किसी पार्टी की नहीं होती है, देश की होती है। बिल्कुल। नहीं तो क्या लगता है, क्योंकि एसआईआर की बात हो रही है, ये तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, इस पर आप कहाँ मुसलमान ढूंढने जा रहे हैं, कहाँ किसी को देश से निकालने की बात कर रहे हैं? ये तो एनआरसी करेगा ना। अभी तो देश में उनको निकलने की बात हो रही है, उनका वोट कटने की बात हो रही है, जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, जो तारों के नीचे से आए हैं। और मजे की बात है, अभी तो बात हुई है कि वहाँ पे एसआईआर होगा। अभी तारों के नीचे से निकलने वाले लोग तारों के ऊपर से जा रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल क्यों जा रहे हैं? अगर वो बांग्लादेशी नहीं है, घुसपैठी नहीं, जा क्यों रहे हैं? नहीं, विपक्ष का ये भी कहना है, अगर आपने बांग्लादेशियों को पकड़ा है, आपने घुसपैठियों को पकड़ा है, तो बिहार में संख्या बता दीजिए कितने पकड़े। सरकार बताने को राजी नहीं है। बताइए, लोग कहते हैं कि उस समय में मतलब बांग्लादेशी अंदर आए कैसे? बीएसएफ के पास सेंटर है, मतलब सेंटर के पास बीएसएफ है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का काम उनको सजा देना नहीं है, वो देगी राज्य को, राज्य की पुलिस को, जो वहाँ के बॉर्डर पे है। वो कौन है? बंगाल पुलिस। बंगाल पुलिस उनको वापस डिपोर्ट क्यों नहीं करती, या उनको सज़ा क्यों नहीं देती, उनको पालती क्यों है? बीएसएफ का काम पकड़ के और स्टेट पुलिस को देना है, सज़ा देना नहीं है। या तो वो गोली मार दें। लेकिन होता क्या है, हमारे संविधान के अंदर एक लॉ है कि हम पहले उससे पूछेंगे तू कैसे आया। जैसे कसाब का था, उसने बताया मैं कैसे आया, या उसके व्यक्ति कैसे आए, उसके घुसपैठी कैसे आए, उसके आतंकवादी कैसे आए, बताया। उसको आखिरी में क्या करना पड़ा?
सजाए मौत, जिसे फांसी कहते हैं, ठीक है। तो ममता बनर्जी वो क्यों नहीं करती? मतलब आप कह रहे हैं सीधे तौर पर कि ममता बनर्जी जानबूझकर पालने का काम करती है बांग्लादेशी को ताकि वोट बैंक किया जा सके। मैंने अभी आपको क्या बोला, राशन फ्री केंद्र का है ना, तो उसको ही मना कर दो कि फ्री नहीं देना मोदी जी, फ्री नहीं देना, मना कर दो। क्योंकि उस फ्री राशन से, उस 5 किलो के राशन से बांग्लादेशी पल रहे हैं, ये भी नोट कीजिए आप। बहुत शुक्रिया। केंद्र की सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन SIR नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।